फर्क है कि वो जीवन दे सकते हैं पर हम जीवन नहीं दे सकते, हम ले जरूर लेंगे। ठीक है, तो हम अगर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जान वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका दर्जा बहुत ऊपर गया। ठीक है, कितनी दुआएं मिलती हैं। तो रेस्क्यूअरिज्म हमें कॉमन में पहली चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरी चीज, हर आदमी रेस्क्यूअर नहीं बन सकता, हर आदमी रेस्क्यूअर नहीं होगा। एक रेस्क्यूअर बनने के लिए सबसे पहला जो बेसिक जरूरत है, जरूरी चीज है, वो है इंसान का मानवतावादी होना, एक दूसरे से प्यार होना। जब तक इंसान के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं होगा वो इंसान रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। एग्जाम्पल देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने कितनी दुर्घटनाएं देखी है, बहुत देखी है, मैंने भी देखी है। अब ये बताइए उन दुर्घटनाओं में आपने आगे बढ़ के कितने लोगों की जान बचाने की कोशिश की है? किया है? किया है? कितनों ने किया है? सिर्फ इन्होंने किया है, बाकी हम में से किसी ने भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमने दुर्घटनाएं देखी नहीं है, देखी है, पर ऐसे देख करके हम चले गए, ऐसे देखा और चले गए। क्यों चले गए? कोई मैं पीछे एक जगह ऐसी ट्रेनिंग दे रहा था तो हमारे आप जैसे साथी ने कहा, अरे साहब पुलिस का लफड़ा हो जाता है ना, लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसकी वजह से हम चाह करके भी जो है हेल्प नहीं कर पाते। बनाना तो आप अपने आप को बनाइए, मुझे बनाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लीगल दिखाई दे रहा है। अगर वहीं आपका बाप होता, भाई होता, आपका बेटा होता तो लीगल के लिए रुकते क्या? लीगल के लिए रुकते कि लीगल हो जाएगा, मेरे को पुलिस बंद करेगी, या वहां पर उठा करके उसको लेकर के भागते आप जो है। सही है या गलत है? लेकिन आप वहां से क्यों चले गए? क्योंकि आपका उस व्यक्ति के साथ इमोशन नहीं था, आपका प्रेम नहीं था, आपका लव नहीं था, आपका प्यार नहीं था। इसकी वजह से आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपका इमोशन होता, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होती, आपके अंदर मानवता होता, आपके अंदर प्यार होता, तो आप ऐसे नहीं जाते। आप ये नहीं सोचते कि मेरे साथ लीगल क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरीके से आपका बच्चा अगर एक्सीडेंट होता है उसके लिए आप सोचते हैं कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा प्यार और उस प्यार के लिए हम जो है लीगल इलीगल कुछ नहीं। लेकिन उस रोड के व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते उसके साथ हमारा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम चल रहे। तो एक अच्छा रेस्क्यूअर बनने के लिए पहले उसके अंदर मानवता, ह्यूमैनिटी होना बहुत जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है, इमोशन बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका हेल्थी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका मेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। उस समय उस टाइम पे क्या करना है, क्या डिसीजन लेने के उसके क्योंकि उस सिचुएशन पे टावर में आप वहां पर जब बेहोश पड़े हैं तो आपको बचाने के लिए मैं गया हूं, तो ये मेरा, मुझे नीचे से कोई गाइड नहीं करेगा, और करने वाला जो है उसको क्या मालूम कि वहां की सिचुएशन क्या है। ठीक है, वो तो किताबी ज्ञान उसने पढ़ा है, हाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अगर सेफ्टी साहब की ही बात करो तो सेफ्टी साहब नीचे खड़े हैं और ऊपर आपको कह रहे हैं हाँ स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 है, अब आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन ये आप जानते हैं वहां पर कि मुझे स्टेप 1 पहले करना है या स्टेप 3, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड जो कर रही है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर आ गई। ठीक है, तो वो जब ये सारी प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे आज की ट्रेनिंग हो रही है, इस तरीके की ट्रेनिंग होना जो है बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम एक अच्छे रेस्क्यूअर बन पाएंगे। नहीं तो हम नहीं। जिस भी संस्था में काम करते हैं, जहाँ पर भी हमें, वहाँ हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा के साथ रहना है। हमें ये चीज हटा देना है कि ये जो है भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेश है, ये फिलीपींस का, ये कहाँ है, कुछ नहीं। हम एक कंपनी के हैं, ये कंपनी हमारी है। ठीक है, इस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग हमारे भाई हैं। जब हमारे अंदर इस तरीके की भाव आएगा, जब प्यार होगा, तब हम एक दूसरे को क्लियर है। तो ये भाव हमें करना है।
हम कहाँ से हैं, क्या है, कुछ नहीं, हम एक इंसान है। मेरा हाथ कटेगा तो भी लाल खून निकलेगा, पीला तो नहीं निकलेगा। हो सकता है कलेजे से बाहर का आदमी में या शोर करने तो पीला हो, ऐसा नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान कहीं का भी हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, हर एक का खुला दर्द उसको भी उतना ही होगा, सबको सेम, सबको बराबर। ठीक है, तो हमें वो चीज जब हमारे दिल में भाव में होगा तब जाकर के हम एक अच्छे रास्ते पर, तब जाकर के हम इस चीज जाना। क्लियर है, कोई डाउट? तो हमें ऐसा बनना है। अब हम इसका प्रैक्टिकल के लिए चलेंगे। सब लोग जिसके पास अपना सेफ्टी बेल्ट है, सब अपना अपना सेफ्टी बेल्ट लाएंगे। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट ला करके हम जो भी जगह, सर कौन सी जगह पे जाने का प्रैक्टिकल के काम करेंगे, पहले वहां पर प्रैक्टिकल करेंगे एक छोटी हाइट से, 10 मीटर की हाइट से। ठीक है, अगर ये मशीन 10 मीटर की हाइट से आपको आराम से उतार रहा है तो 20 मीटर की हाइट से उतारेगा कि नहीं? 25 मीटर, 50 मीटर, वही बात हो गई ना। अगर क्रेन जो है 10 मीटर की क्रेन है तो चाहे वो यहाँ पे लोड उठा रही है या वो जो है जब हम 60 मीटर की कर देते हैं तो वही तो वैसे ही काम कर रहेगा, सेम वही चीज है। और आप लोग टेक्निकल आदमी हैं, यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। और एक बार जब चीज को आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे उपयोग करना है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बल्कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मेरे को खुद बताएंगे कि साहब अगर हम इसको और ऐसा करेंगे तो और ज्यादा हमको बेनिफिट मिल जाएगा, या इसका इस्तेमाल हम इस जगह पे भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं लिमिटेड जगहों से, लिमिटेड चीजों से जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन सीखने के बाद किसी को जो है आप अनलिमिटेड तरीकों से जो है आप अपने डायमेंशन, अपने दिमाग से जो है आप इसका यूटिलाइजेशन आप समझ सकते हैं कि नहीं ये है कि नहीं। तो सिंपल चीज है और सिंपल इसका यूज है, हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है अपने बचाव के लिए और दूसरे के बचाव के लिए। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें दूसरे को कैसे बचाना है ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकल के अंदर, और सेल्फ अपने आप को कैसे रेस्क्यू करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, कि अगर आप टावर ट्रेन पे गए, आपको लगा कि नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है, आपके पास किट है तो आप वहां से सेल्फ रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें सेल्फ रेस्क्यू कैसे करना है वो भी चीजें हम प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो सेफ्टी डिपार्टमेंट से लोग हैं कि आप लोग भी प्रैक्टिकल के अंदर ज्वाइन करें, आप लोग भी प्रैक्टिकल करें। ठीक है, कि कल को जब आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे तो कल को साथियों को बता सकते हैं, या खुद इंटरनल ट्रेनिंग के अंदर जो है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जो है नेशनल साहब से कि किट आने के बाद जब रेस्क्यू किट आपके पास आ जाएगी तो आप उसको जो है पीरियोडिकली हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पर उसका जो है आप अपने अंदर यहाँ पर इंटरनल उसका जो है ट्रेनिंग करें। और शुरुआत पहले 10 मीटर से करें, फिर उसके बाद हाइट उसकी बढ़ाएं 20 मीटर पर लेकर के जाएं, फिर उसके बाद 30, 60, एकाएक कभी भी 60 मीटर या 100 मीटर पे नहीं लेकर के जाना है। आप बेशक आप टावर क्रेन ऑपरेटर है, आप रोज जो है 60 मीटर की हाइट के ऊपर जो है बैठ करके काम करते हैं, लेकिन आप केबिन में बैठ के काम करते हैं, आप रस्सी पे लटक के काम नहीं करते। जब मैं 10 मीटर से जब आपको लटकने की बारी कहूंगा ना, तभी भी आप अपने अंदर परिवर्तन देखना। और वही चीज अगर मैं एकाएक 60 मीटर से कहता तो आपके अंदर क्या आता वो भी आपको देखना। ठीक है, तो एज ए ट्रेनर मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ कि पहले शुरुआत छोटी जगह से, फिर धीरे धीरे बड़ी जगह। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए चले सब सिचुएशन के अंदर जितनी जल्दी हो सके हमें जो विक्टिम है उसके पैर के
किसी और को दे दो, किसी और को कहना। आप फिर से अगर कोई जाना चाहता है प्लीज जाओ जाओ। भाई Hello.
जल्दी जाना है, जल्दी जाना रोटी खा ला मेरे साथ इधर आ जाना। And please, first you tell your name and then explain your feelings, experience, what you feel when you go up. कहना तब क्या फील किया, जब नीचे आ रहे थे तो क्या फील हुआ, क्योंकि जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया वो हम लोगों ने नहीं ठीक है तो वो एक्सपीरियंस डर लगा नहीं लगा, उसके बाद कैसा रहा, और क्या ये जो डिवाइस है रेस्ट्रिक्टेड जो है वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये अपने अपने उसमें जो तो स्टार्ट आपसे करते हैं। आप जो है मैं इस पर गया थोड़ा इसमें ला गया, मुश्किल नहीं था, डर कुछ नहीं था, बस ये डिवाइस भी अच्छा है, उधर थोड़ी नीचे आ
आ गया। ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है। वेरी गुड। और रेस्क्यू इट्स गुड, हाँ? What you feel when you share your मेरा नाम आनंद है। मैं ये इस्तेमाल किया तो थोड़ा कंफर्टेबल है। अभी फाइव मिनट्स हो कर रहा है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा कंफर्टली है। पहले के लिए थोड़ा ईजी, थोड़ा टाइम लगेगा, ईजी 2 मिनट है और उतना फाइव भी नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल आराम से। वेरी गुड। ये देखो, ये जो है ये रेकमेंड करते हैं जो स्पेशली जो टावर ट्रेन ऑपरेटर्स है उनके लिए, ठीक है? बाकी अभी जो हाथने से नीचे आया उसका भी उससे भी पूछेंगे। आप आए, आप सीख जाए, कैसा फील हुआ आपको? मेरा हाथ धोने से थोड़ा दर्द था, उसके बाद तो आराम से आया, कोई कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड। तो डर लगना जरूरी है। हमें डर लगता है, इसका मतलब कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग। नहीं तो जो जाके आजा तो we are a machine। गाड़ी मिलती है कैसा लगा बताओ? थोड़ा चला गया नीचे आया तो धीरे धीरे एकदम फील होता है। तो देखो, डर तो लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसको यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है? और फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस मैं ऐसे इतना बोला, मेरे को कहीं पर एक जगह में ऐसे इतना प्रॉब्लम लगा कि शायद जो वो है लेंथ है वो छोटा पड़ रहा था कहीं ना कहीं, और हाइट अभी के लिए कम है। अगर हम अगली बार लंबे हाइट पे ट्राई करेंगे और डेफिनेटली आई विल बी द फर्स्ट ट्राई। वेरी गुड, दैट इज द स्पिरिट, और ये सबके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग सेफ्टी बेल्ट पे, आप हार्नेस पे लटके थे, कहाँ कहाँ दर्द हुआ ये बताओ। वो यही है। दोस्तों, हम में से कोई सेफ्टी बेल्ट पे नहीं लटका है, तो सेफ्टी बेल्ट पे लटका है, ये विल एक्सप्लेन कि वेयर द पेन कम और कितनी देर तक हम लटक सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू के अंदर 15 मिनट इज अ गोल्डन टाइम। 15 मिनट में नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आने का है उसको जो है। तो क्या इतनी देर तक जो है हमारा साथी लटका रह सकता है? ये चीज़ जो है कैसा फील हुआ तुम बताओ। नहीं, वो बेल्ट टाइट होने की वजह से ना इधर ही अपना पूरा सामान तो ठीक है ना, पर दबाव पूरा इधर ही आता है। यही आता जगह। है लोग। अगर ठीक से नहीं पहनेंगे तो सामान दब भी जाएगा। हाँ, अच्छा, कितनी देर तक लटक सकते हैं? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, उतना नहीं लटक पाएंगे। ब्लड क्यूरिंग होने लगेगी और सस्पेंशन ट्रॉमा हो जाएगा, ठीक है? हमारे पैरों में पॉइजन फैलने लगेगा, और आधा घंटा 1 घंटा अगर हम लटके रहेंगे तो हमारे पैर काटने पड़ जाएंगे, ठीक है? सस्पेंशन ट्रॉमा की वजह से पैर काटने पड़ जाएंगे, हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्लियर है? तो इसलिए हमें कम से कम उसको लटकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं लटकने देना, ठीक है? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत आसान है आदमी को बचाने के लिए। आप दोनों जने टावर ट्रेन ऑपरेटर हैं। अगर ये डिवाइस आपके यहाँ पे कंपनी में रहेगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, और ये रहेगा कि हाँ हमको बचा लिया जाएगा, ठीक है? या हम खुद भी बच जाएंगे। अगर ये है इक्विपमेंट और कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ी तो आप बचा सकते हैं कि नहीं? जरूर बचाएंगे। सिंपल है, लगाना सब कुछ आसान है, ठीक है? आपने क्या फील किया बताओ? आपने उतारा लोगों को जो है, ठीक है? मैं देख रहा था, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। जब ये किट आएगा, ठीक है, अभी हमने 10 मीटर से किया, आप खुद लोग साहब के उसमें जो है गाइडेंस में आप खुद जो है इसको 20 मीटर से करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद 30 मीटर से करेंगे, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और एक दिन जो है जब 2-3-4 बार आप कर लेंगे तो एक दिन डायरेक्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? 60 मीटर टावर क्रेन से करेंगे, ठीक है? तो वो इसलिए आप ही लोगों को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने आना है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमको कैसा लगेगा। तो जो भाव 10 मीटर से आया है यही 20 मीटर से भी आएगा, और यही 60 मीटर से भी होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई बात कुछ कहना चाहते हो? कोई सवाल है मेरे से जो दिल में कुछ नहीं समझ में आया हो? कोई टेंशन? अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रेनिंग के वीडियोस जो है
आप लोगों के लिए, आप जैसे साथियों के लिए हमने YouTube पे डाला हुआ है। YouTube पे जेपी पांडे सेफ्टी गुरु, जेपी पांडे मेरा नाम है और सुरक्षा का गुरु हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ। तो आप जेपी पांडे सेफ्टी गुरु डालेंगे तो वो आएगा। आप उस चैनल पे जाए, देखें और उससे सीखें और साथ में दूसरों को भी दिखाएं और दूसरों को भी सिखाएं कि देखो हमने ये चीज़ें किया है, उनको भी शेयर करें। ये चैनल बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था मेरा, जो है कि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते और ख़ास तौर से ये, चलो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आप जैसे सेफ्टी ऑफिसर से इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जो दूसरी जगहों पे काम करते हैं या ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जहाँ पे ट्रेनर नहीं उपलब्ध होते, तो उन लोगों तक वो वीडियो पहुँच जाए कि वो लोग भी कम से कम देख करके कुछ चीज़ें सीख सकें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रयास है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रयास में आप लोग मेरा हाथ बने और उसके अंदर लोगों को जागरूक करने में जो है सहयोग दें और लोगों तक फैलाएं उसको। इसी के साथ धन्यवाद।